नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार ग्राफ। तो व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विद वेरिंग हाइट्स। बार ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, आपने जो भी डेटा है नंबर्स की फॉर्म में कलेक्ट करा है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है रेक्टेंगल्स या बार की फॉर्म में। उन रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो क्या होगी, इक्वल होगी, और उनकी जो हाइट है वो वेरिंग होगी। वो वेरिंग हाइट आपको क्या बताता है, इंक्रीज मतलब कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ, वो आपको उनकी रेक्टेंगल्स की हाइट बताएगी। बार ग्राफ है आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ या वर्टिकल बार ग्राफ। ईच बार ग्राफ है एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए बहुत सारे बार हैं हम उसके अंदर ग्राफ के अंदर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बार ग्राफ है, ये किस किस के बीच में ड्रॉ करा गया है, बर्थ रेट इन डिफरेंट कंट्री, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो बर्थ रेट है उसका ये बार ग्राफ है। तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने, ये वाई एक्सिस होती है और ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर बर्थ रेट लिखा गया है पर 1000 पीपल्स, यानी कि 1000 पीपल्स के ऊपर कितना बर्थ रेट है वो लिखा गया है। और एक्स एक्सिस के अलोंग कंट्रीज, जैसे युगांडा है, युगांडा के अंदर जो बर्थ रेट है वो कितना है। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए स्केल भी हम देखेंगे कि कितना स्केल है। वाई एक्सिस के अलोंग कितना स्केल है, एक यूनिट को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 10, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10। तो अब युगांडा के अंदर आपको दिख रहा है कि कहाँ तक जा रहा है, ये बीच वाली लाइन 40, ईच लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो 0 से लेकर 10 के बीच में आपके पास 10 स्मॉल लाइन्स हैं, तो ईच लाइन रिप्रेजेंट 1। तो यहाँ से देखिए ये 40 और 40 के ऊपर 4 लाइन्स है, तो ये हो गया 44। अफगानिस्तान के अंदर 39, इंडिया के अंदर 20, श्रीलंका के अंदर 16 और केनिया के अंदर ये 30। तो इस तरह से बार ग्राफ है, आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपके पास डेटा दिया है टेबल्स के फॉर्म में, आप उसको ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बार की फॉर्म में। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो ड्रॉ कर लेंगे जो दोनों एक पॉइंट पे मीट करें, जैसे इसके अंदर है ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्केल, हम जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो स्केल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारा जो 1 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसके अंदर जो 1 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास 1000 रुपीज़ को। उसके बाद हम मार्क द कैटेगरीज ऑफ द डाटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, कैटेगरी को मार्क करेंगे। जैसे आर्स है तो 0 से 1, 11 से 10 to 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 to 14। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि लोन गिवन बाय ए बैंक ड्यूरिंग 2015 to 2019 के दौरान एक बैंक ने जो लोन दिया था उसका ये डेटा है कि 2015 में उसने 200 करोड़ का लोन दिया, 2016 में 250 का लोन दिया, 17 में 300 करोड़ का लोन दिया, 18 के अंदर 450 करोड़ का लोन दिया और 2019 में 600 करोड़ का जो लोन दिया। तो इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमने ग्राफ है किसके बीच में प्लॉट करा है, तो लोन गिवन बाय बैंक ड्यूरिंग 2015 टू 2019। स्केल क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 करोड़, सॉरी इसने गलत लिखा है, ये 200 करोड़। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, एक मिनट, ये इसका 1 यूनिट, इसके अंदर देखिए 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 200 करोड़ ऑफ रुपीज़ हो जाएगा। 200 का देखो 200 का इसने 1 यूनिट है वो 200 करोड़ रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2015 में कितना करोड़ लोन दिया, 200, तो ये हम रेक्टेंगल की फॉर्म में बना देंगे 200। 2016 में कितने का, 250 का, तो ये हमारे जो बार ग्राफ की जो हाइट है वो कहाँ तक जाएगी, 250 तक। ये वाला 300 है, इसके और इसके बीच के अंदर ये 250। 2017 में 300,
तो इसकी हाइट जाएगी 300। देखो ये 200 है, 300, 400, फिर बीच वाला 500, 600। 18 में कितने का, 450 का, तो ये 400 और इससे ऊपर 3rd लाइन हो जाएगा हमारा 450। 2019 में 600। तो इस तरह से ये ग्राफ है, प्लॉट कर देंगे लोन और ईयर्स के में, यानी कि लोन क्या है, करोड़ के अंदर है और ये ईयर्स हैं। तो 2015 में आप इसको, अगर ये ग्राफ है तो इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या इंटरप्रेट करोगे इस ग्राफ से कि 2015 में जो लोन मिला है वो कितने का, 200 करोड़ रुपीस का लोन था। 2016 में 250 करोड़ रुपीस का लोन। तो उसी के बेसिस के ऊपर आपकी एक्सरसाइज है 3.1। इसके क्वेश्चन है 1, 2, 3 एंड सॉरी अप टू क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आप रफ नोटबुक में ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कल करेंगे, अदरवाइज फिर आगे नेक्स्ट करेंगे। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट।